नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और आज की ये वीडियो बहुत ही एक अच्छे क्वेश्चन का जवाब है जो कि मुझसे पूछा गया कुछ लोगों के द्वारा। मुझसे पूछा गया कि अगर बड़े प्लेयर्स मतलब DII और FII अगर मार्केट में बाइंग नहीं कर रहे तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के द्वारा मार्केट को ऊपर कैसे रखा जा रहा है। मतलब क्लियर कट बात यह है कि ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया कि भाई मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है जब तक बड़े प्लेयर्स बाइंग नहीं कर रहे, और क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो इसका जो सवाल का जवाब है वैसे तो बहुत हद तक मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर दिया था, और उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन के ऊपर मिलेगा। उस वीडियो को जाकर देखिएगा। उस वीडियो का जो शीर्षक था, जो टाइटल था, वो ये था कि जब मार्केट का बॉटम बनेगा तो आपको कैसे खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो वो वीडियो आप को आई लिंक में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उस वीडियो को अगर देखेंगे आप। लेकिन इस चीज़ के क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं एलोबरेट कर दूँगा अभी इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको FII का बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा षड्यंत्र समझ में आ जाएगा। और मैं कहूँगा कि शायद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मार्केट में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपके लिए लर्निंग भी रहेगी और आप उस षड्यंत्र से बच भी सकते हो जो FII इस वक्त खेल रहे हैं छोटे प्लेयर्स के साथ। तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, और FII और DII दोनों नेट सेलर्स हैं, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है हिस्ट्री के अंदर। और ये तभी होता है जब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स को यानी कि FII को अपना माल दूसरे लोगों को बेचना होता है। इसीलिए मार्केट को एक रेंज में रखा जाता है और इसलिए मार्केट को हायर लेवल्स के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जब भी स्पेकुलेटिव पोजीशंस क्लोज़ की जाती हैं तब मार्केट को एक ऊपर के लेवल पे रखा जाता है। स्पेकुलेटिव पोजीशंस वो वाली पोजीशंस होती हैं जो कि FII ने शॉर्ट टर्म के लिए बनाई होती हैं, फेक मूव क्रिएट करने के लिए मार्केट के अंदर। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा पहले भी हो चुका है। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब हम इसको यहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि ऐसा कब हुआ है और क्यों हुआ है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होती है वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल या मैसेज पर मिल जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई ये मार्केट ऊपर क्यों रख रहे हैं बड़े प्लेयर्स, और दूसरी चीज़ मार्केट में पहले ऐसा कब हुआ है। तो देखिए, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा अपने चार्ट्स के ऊपर। ये निफ्टी का चार्ट है, वन डे का चार्ट खोला हुआ है मैंने, और आप देख रहे होंगे कि मार्केट 7,500 से तकरीबन 9,000 के आसपास मार्केट आ चुका है। ठीक है, अब हम डाटा के ऊपर चलते हैं। डाटा ये है FII और DII का डाटा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रैल मंथ के अंदर, मंथ टिल डेट अप्रैल के अंदर FII भी यहाँ पर क्या है, नेट सेलर है, और DII भी क्या है, यहाँ पे नेट सेलर है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है जो माइंड में आता है रिटेल ट्रेडर्स के, कि भाई दोनों के दोनों बड़े प्लेयर्स जो हैं नेगेटिव हैं इक्विटी कैश के अंदर, बट मार्केट उसके बावजूद भी ऊपर जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है, इसका सवाल का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, FII जो हैं, वो पूरी की पूरी उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर दिया फ्यूचर्स की अंदर। और ये चार्ट्स जो है मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। तो फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी, ये वीकली चार्ट है, तो पिछले 3 हफ्ते से, 1 हफ़्ता, 2 हफ्ता और 3 हफ्ता, पिछले 3 हफ्ते से मार्केट ऊपर जा रहा है। वो इसका
प्रूव ये है कि उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया है, यानी कि वो अपना प्रॉफिट टेकआउट कर रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक डाटा और दिखाता हूँ कि मार्केट को ऊपर लेके जाने में कितना बड़ा बेनिफिट है बड़े प्लेयर्स का। उसके लिए हमको ये वाला डाटा देखना होगा। आप देखिएगा कि यहाँ पर बीच में 906 करोड़ रुपए का बाइंग किया गया था पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते, मतलब सेकंड लास्ट हफ्ते के अंदर। तो जो 906 करोड़ का बाइंग किया गया यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर, इस हफ्ते उसमें से 853 करोड़ रुपया निकाल दिया गया है। अब भाई ये 906 करोड़ रुपए का बाइंग क्यों किया गया एफआईआई के द्वारा? क्योंकि मार्केट को 8000 से और 9000 के लेवल के ऊपर लाना था और बुलिश बनाना था। किसको? छोटे प्लेयर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर जो ये बाइंग हुई थी, मैं बोल रहा था कि ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं है। अपने मैंने निफ्टी वाली वीडियोस के अंदर बोला है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं है, ये एक स्पेकुलेटिव बाइंग है। क्यों है स्पेकुलेटिव बाइंग? क्योंकि निफ्टी को ऊपर लेके जाना है, लोगों को बुलिश करना है। आप देख सकते हो कि जब ये बाइंग शुरू की गई तो मार्केट 8000 पे था। अब कहाँ है मार्केट? 9266 पे, यानी कि 9000 से ऊपर झूल रहा है मार्केट। लेकिन जब ये मार्केट ऊपर झूल रहा है 9000 के आसपास, तो मार्केट में एफआईआई क्या कर रहे हैं? जो ये स्पेकुलेटिव पोजीशंस बनाई गई थी, अब उन्हीं को ये लोग बेच रहे हैं। समझ में आया आपको? कि मतलब जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस पिछले से पिछले हफ्ते बनाई गई थी, अब पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, कि नेट सेलर्स हैं वो एफआईआई 853 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर उन्होंने ये स्पेकुलेटिव पोजीशंस क्लोज़ कर दी हैं इक्विटी के अंदर, और इसलिए जो नीचे के लेवल्स के ऊपर मार्केट में बाइंग की गई थी एफआईआई के द्वारा, अब वो मार्केट को ऊपर रख रहे हैं और अपना जो माल है, जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस बनाई गई थी, फेक पोजीशंस बनाई गई थी, जो थोड़ी बहुत बाइंग की गई थी, उन्होंने अब उसके अंदर भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है इस हफ्ते में इक्विटी के अंदर। तो लॉजिक क्या कहता है कि भाई नीचे के लेवल पे बाय करो और ऊपर के लेवल के ऊपर सेल कर दो। तो इक्विटी के अंदर उन्होंने पिछले हफ्ते जो बाय किया था, इस हफ्ते उन्होंने वो सेल कर दिया। कहाँ पर? ऊपर के लेवल के ऊपर। नीचे उन्होंने बाय किया था, ऊपर के लेवल के ऊपर उन्होंने इस हफ्ते सेल कर दिया। अब भाई जब उनको सेल करना है एफआईआई को, तो क्या करना पड़ेगा? निफ्टी को ऊपर के लेवल के ऊपर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने पिछले हफ्ते आप देख रहे हो कि 9000 का लेवल सस्टेन कर गया निफ्टी। क्यों करा? क्योंकि एफआईआई को ऊपर के लेवल के ऊपर अपनी पिछली पोजीशंस को निकालना है जो बाइंग की है इक्विटी के अंदर। और आप देख रहे हो साथ में कि उन्होंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पर पिछले 3 हफ्ते के अंदर 1, 2, पहला हफ्ता यहाँ पर, दूसरा हफ्ता यहाँ पर, तीसरा हफ्ता यहाँ पर, तो 3 हफ्ते में पिछले उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस को भी क्लोज़ कर दिया है। तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अपसाइड मूव चल रहा है, ये केवल और केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि एफआईआई को अपने ऊंचे लेवल के ऊपर मार्केट को रखने का एक यही फ़ायदा है कि ताकि वो अपनी पुरानी जो पोजीशंस हैं उनकी इक्विटी के अंदर, जो उन्होंने बहुत छोटे लेवल के लिए बनाई थी, ये पिछले हफ्ते 906 करोड़ रुपए की जो बाइंग की थी, उन्होंने इस हफ्ते में उसको क्लोज़ करना है, इसलिए उन्होंने इस हफ्ते मार्केट को ऊपर रखा। अब क्या है कि उनके पास अब इक्विटी के अंदर अब वो नेट सेलर्स हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते जो क्लोज मार्केट में स्पेकुलेटिव पोजीशन बनाई थी, वो इस हफ्ते क्लोज़ कर दी और मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ही है। तो अब एक खतरा मंडरा रहा है। कैसे मंडरा रहा है? कि भाई मार्केट में उनकी इक्विटी के अंदर अब कोई भी पोजीशन नहीं है, जिसके लिए उनको मार्केट को ऊपर रखना पड़ेगा। और साथ में आप देखिए कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज़ किया है। ये फ्यूचर्स की उनकी पोजीशंस है इंक्रीज़ करने वाली, फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज़ कर दी हैं और उन्होंने अपने माल भी निकाल दिया जो उन्होंने इक्विटी में बाई किया था। तो समझिए इस चीज़ को, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब आगे की तैयारी की जा रही है मार्केट को नीचे गिराने के लिए। इसलिए मैंने अपने निफ्टी व्यू के अंदर बोला भी है कि अपसाइड मूव जो है एक लिमिटेड अपसाइड मूव रहेगा। 94 और 9500 का रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी, डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पर समझिए कि क्या चाल चल रही है।
अब क्या होगा, पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से मार्केट में उन्होंने अपना प्रॉफिट टेक आउट किया और सारे लोग बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स सारे लोग बुलिश हो जाएंगे और वो यहाँ पर। अब एक और बात समझिए इस चीज़ में, एक और बात समझिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक बात और समझिएगा कि जो FII हैं वो अपना माल निकाल रहे हैं। वो किसको निकाल रहे हैं, किसको बेच रहे हैं अपना माल? यहाँ पर देखिए DII तो नेट सेलर्स हैं, DII तो अब माल ख़रीद नहीं रहे और FII माल बेच रहे हैं। तो वो किसको माल बेच रहे हैं? सिंपल सी बात है, वो रिटेल ट्रेडर्स को माल चेप रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं अपना। इट मीन्स रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाइंग कर रहा है ऊपर के लेवल्स के ऊपर। और मैंने हमेशा कहा रिटेल ट्रेडर जो है बेवकूफ़ इंसान होता है, वो कभी भी समझ नहीं पाता कि क्या चाल चली जा रही है। इसलिए मैंने अभी भी कहा है कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस नहीं है, अपसाइड मूव बहुत लिमिटेड है और ये कभी भी धोखा दे सकता है आप लोगों को, अपसाइड मूव। तो इसलिए यहाँ पर बाइंग मत कीजिएगा आप लोग, अगर आप रिटेल ट्रेडर्स हो तो ऊपर के लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर DII बाइंग नहीं कर रहा है। कौन बाइंग कर रहा है? रिटेल ट्रेडर्स केवल बाइंग कर रहा है। और ऐसा पिछले 2 महीने से चल रहा है ये षड्यंत्र, 3 महीने से, बल्कि जनवरी के अंदर भी देखिए क्या हुआ था। नेट सेलर्स थे और मार्केट कहाँ था? ऊपर के लेवल के ऊपर था, 12,000 के ऊपर। तो जब तक FII बाइंग नहीं करेंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और वहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया था, वो भी एक रेंज बाउंड था मार्केट वहाँ पर भी। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब उनकी पोजीशंस क्लोज़ हो गई, जो पिछले महीने में उन्होंने बनाई थी 694 करोड़ की, जब वहाँ पर वो पोजीशंस क्लोज़ हो गई तो वो नेट सेलर्स बन गए। और उन्होंने उस वक्त भी माल किसको बेचा था? उस वक्त माल उन्होंने DIIs को बेचा था जनवरी के अंदर। फरवरी के अंदर भी उन्होंने नेट इक्विटी के अंदर सेलिंग की थी। किसको माल बेचा था? DIIs को बेचा था। मार्च के अंदर भी किसको बेचा था माल? उन्होंने DIIs को बेचा था। लेकिन इस महीने में अब DIIs के पास पैसा ही नहीं है, वो नहीं खरीद रहे हैं इस बार। तो इस बार का जो डाउन मूव होगा वो समझ लीजिएगा कि बहुत ट्रैप करेंगे। किसको? वो लोग रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेंगे। तो पीछे भी ऐसा हो चुका है, करंट सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ है और यहाँ पर बहुत गंदी सिचुएशन होने वाली है रिटेल ट्रेडर्स की आगे आने वाले टाइम के अंदर तकरीबन। और ये टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए समझिएगा कि वो लोग मार्केट को ऊपर क्यों रख रहे हैं। 2 रीज़न है मार्केट को ऊपर रखने के। पहला हो गया कि वो लोगों को अपनी ये जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस बनी थी पिछले हफ्ते में, वो उन्होंने अभी क्लोज़ करनी है। पहला रीज़न, इसलिए मार्केट को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न कि जो उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस को क्लोज़ किया है पिछले 3 हफ्ते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, उसके कारण भी मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर चला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े लोग जो हैं FII या DII मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे भाई? नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पर तो बाइंग नहीं कर रहे इक्विटी के अंदर, ना तो FII बाइंग कर रहा है, ना तो DII बाइंग कर रहा है। कौन कर रहा है बाइंग? केवल मूर्ख आदमी कर रहे हैं बाइंग, जो कि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। इसलिए मेरे निफ्टी व्यू के अंदर ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला है अपसाइड लिमिटेड, अपसाइड इज़ वेरी लिमिटेड नाउ। तो समझिएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ी चाल चल रही है। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट को बुलिश रखा जा रहा है जानबूझकर, लेकिन ये एक फेक अपसाइड मूव है, वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। मैं अपने निफ्टी व्यू में बता चुका हूँ। तो प्लीज़ निफ्टी व्यू देखिएगा, उसका लिंक भी आपको ऊपर वाले आई बटन के अंदर मिल जाएगा। साथ में आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और पुरानी वीडियो जब मार्केट के अंदर बॉटम बनेगा आपको खुद पता लग जाएगा, वो वाली वीडियो भी देखिएगा। आप एक एक वीडियो को देखते रहिए, जब जाके आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या चाल चली जा रही है। एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा FII का, आप इस षड्यंत्र से बचिएगा। मार्केट के अंदर अभी भी एक डाउनफॉल बाकी है, मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी मार्केट के अंदर बॉटम नहीं बना है। और मर्ज़ी आपकी है, इन्वेस्ट करना है तो करिए। मेरा जो ड्यूटी है वो अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को सचेत करने की है। बुलिश मत होइएगा, बहुत जल्दी एक डाउनफॉल शुरू होने वाला है मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच।